ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, द ओरिजिन पॉइंट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज इन मानसरोवर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर में है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां है जी? मानसरोवर में है। लिख लीजिए। ब्रह्मपुत्र का अर्थ ब्रह्मा का पुत्र होता है। द मीनिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर डैश देके लिखना, सन ऑफ गॉड ब्रह्मा। नदी का अर्थ ब्रह्मा का पुत्र होता है। ब्रह्मा का पुत्र होता है। लिख लिए। देखो, चीन और तिब्बत में इस नदी को, इन चाइना एंड तिब्बत, ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज या फेमस एज, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। TSANGPO, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। सांगपो, STS, T जैसे सुनामी लिखते हैं ना, उस टाइप से लिखिए सांगपो बाबू। तो सुनामी कैसे लिखते हैं? सुनामी लिखते हैं ना, सुनामी ऐसे लिखते हो ना, उसी तरीके से क्या लिखना, ऐसे सांगपो कहा जाता है। लिख लिए। इस नदी का उद्गम चेमायुंगडम ग्लेशियर से होता है। द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इज इन चेमायुंगडम ग्लेशियर। इस नदी का उद्गम चेमायुंगडम ग्लेशियर से होता है। हाँ बाबू, एक झील, जब झील पूछेगा तो मानसरोवर झील, जब ग्लेशियर पूछेगा चेमायुंगडम। लिख दूं मैं? जब ग्लेशियर पूछेगा तो चेमायुंगडम, बस ऐसे नहीं, युंगडम। CHEMA UNGDUM, चेमायुंगडम। लिख लिए। जब ग्लेशियर पूछेगा तो चेमायुंगडम, और जब आपको पूछ देगा क्या झील, तो मानसरोवर झील। पूछ देगा पहाड़ तो लिख देना हिमालय। जब पूछेगा जगह तो लिख देना तिब्बत, और ऑप्शन में तिब्बत ना रहे तो चीन लिख देना। लिख लिए। अब इसको यहां पर सांगपो कहा जाता है। निकलता है भैया ये किस तरफ, अपने ओरिजिन स्थल से निकलकर किस दिशा में जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पास यहां एगो पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम क्या है? नमचा बरवा। इस पहाड़ के पास आता है और दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है। उसके बाद कहां प्रवेश कर जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है दिहंग। देखिए, अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र रिवर इज नेम्ड एज, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहंग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहंग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहंग कहा जाता है। यहां पर इसकी 3 सहायक नदियां आकर इससे मिलती हैं। देयर आर 3 मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। यहां पर इसकी 3 सहायक नदियां आकर इससे मिलती हैं। There are 3 main tributary of Brahmaputra river in अरुणाचल प्रदेश। Likewise, जैसे कि दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसरी। धनसरी भी लिख देना। हाँ, There are 3 main tributary of Brahmaputra river in अरुणाचल प्रदेश named as दिहांग, दिबांग, लोहित, दिहांग, दिबांग एंड लोहित। लिख लिए जी। धनसरी भी लिखेंगे बाबू, धीरे धीरे लिखेंगे, अकबकाओ नहीं। नहीं, नीचे पैराग्राफ करके लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे ना, सबके बारे में लिखेंगे। इस वजह से तो लेट हो रहा है। लिखो लोहित। लोहित लिख के डैश दे दो। लोहित नहीं, LOHIT, लोहित। जैसे रोहित लिखते हैं ना, आर के जगह में एल कर देंगे। लिख लिए।
लिखो, यह नदी मिसमी पहाड़ियों से निकलती है। द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इन इज मिसमी प्लेटू और मिसमी माउंटेन्स। इट इज इन मिसमी, हाँ मिसमी, MISHMI, मिसमी, हाँ, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीज आर सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। AP लिखते हैं वो लोग, कंफ्यूज मत होइएगा आंध्र प्रदेश के साथ, AP लिख दीजिए आंध्र प्रदेश। उसके बाद आप लोग कोई रहेगा और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर देगा फिर तो। मिसमी पहाड़ी है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो है आपका मिसमी पहाड़ जो है किस रिवर के किनारे है? लोहित रिवर। और कहां पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लिखो दिहंग। लिखो दिहंग इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ, दिहंग इज अ मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ, दिहंग ब्रह्मपुत्र की सबसे मुख्य सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। लिख लिए, दिहंग हो गया, दिबंग हो गया। एक और नदी के नाम है, उसको लिखो। मध्य प्रदेश बोला क्या? अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और अरुणाचल में फर्क है दोस्तों, बहुत भयंकर फर्क है। अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो वहां का वीडियो देखा है ना आप लोगों ने, वहां का गर्ल्स लोग को देखा, इतने छुटकी छुटकी रास्ता में मोटरसाइकिल चलाती है। देखे हो ना यूट्यूब वगैरह में वीडियो, इंस्टाग्राम में भी तो देखा होगा। कुछ बालिकाओं को आप लोग देखे होंगे जो मोटरसाइकिल चला रही है पहाड़ पर, है ना, देखे ना? हाँ, सामान लाद के पीछे साइड मोटरसाइकिल में। आप लोग को बोलेंगे तो चल नहीं पाइएगा वहां पर। हाँ, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? कुछ नहीं, तो सीखो, ठीक है। मोटरसाइकिल चलाना आता है ना? तो हम तो भूल ही गए थे, इसको तो उड़ाने आता है। चलो लिखो लिखो लिखो, ठीक है। बूढ़ी दिहंग, दिहंग की सहायक नदी है। बूढ़ी दिहंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दिहंग रिवर। इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिहंग रिवर। लिख लिए? नेक्स्ट बढ़े, धनश्री रिवर। धनश्री, ऐसा दिबंग भी लिख लेना क्योंकि वो भी उसकी सहायक नदी है। अब आप लोग का तो एग्जाम डेट आ गया, अब हमको तो रॉकेट जैसा चलना पड़ेगा। कैसे हम चलें, समझ में ना आवे, का करल जाए। सो दिबांग लिख लिए? अच्छा, दिबांग लिख लो पहले, धनश्री नीचे है तो इसको नीचे लिखेंगे। काट दो बाबू, पत्थर का लकीर तो नहीं ना हो गया तुम्हारा? ठीक है, लिखो दिबांग। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में नदी है। इट इज अ रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज अ रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। यह किसकी सहायक नदी है जी? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हो गया जी, उतना लिखो, छोड़ दो, नीचे लाइन पे आओ, लिखो धनश्री। धनश्री ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो नागालैंड से निकलती है। धनश्री इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर which is originated from नागालैंड। यह नागालैंड से निकलती है। यह नागालैंड से निकलती है। लिख लिए? नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है जी? दिहंग के नाम से जाना जाता है। हो गया। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र अरुणाचल से निकलकर कहां जाएगा? असम में। लिखो, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है।
ब्रह्मपुत्र रिवर नेम्ड एज ब्रह्मपुत्रा इन असम। ब्रह्मपुत्र को असम में किस नाम से पुकारा जाता है जी? ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। झगड़ा हो गया आप लोग में? ठीक है, नहीं आप लोग एकदम म्यूट लग रही हैं आप, जरूर घर से डांट खा कर आई होंगी। फोन से सुना होगा, डांट सुने होंगे ना, इसीलिए इसीलिए। ठीक है, लिख लिया यहां तक। अब ब्रह्मपुत्र नदी आ गया कहां पर? असम में। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, रिवर आइलैंड, क्या नाम है उसका? माजुली। कहां है ये? किस नदी पर है ये? लिखो, जब जान रहे तुम क्या लिखो आप लोग। द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड belongs to ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, असम में अगर कोई ब्रह्मपुत्र नदी है ना, आप लोग के एक आगे नाम मिलेगा, मानस लिखा है कि नहीं? किसका? माजुली। माजुली, मंजूली नहीं लिखने हैं, माँ जुली, जूली की माँ, माजुली। आप लोगों को सहेली है ना माजुली? नहीं, देखो ये जो नदी है यहाँ पर चावल का खेती बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो नदी है यहाँ बीच पर कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। अब ब्रह्मपुत्र नदी आ रहा है, दुनिया भर का पानी लेकर आता है, तो माजुली द्वीप को हर साल क्या कर रहा है? वो काट देता है, ब्रेक करता है। मान के चलिए आप एक केक रख दीजिए और एक पाइप लेकर ऐसे करके मारिए, तो केक क्या हो जाएगा? तो वैसे ही आपका माजुली द्वीप क्या हो रहा है? धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है ना। एक समय आएगा जब केक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, हर साल कट जाता है। वहां पर खेत उत है बढ़िया से, वो लोग धान का खेती करते हैं जबरदस्त तरीके से। हाँ होता है, अरे इतना ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ना। आगे लिखे, माजुली द्वीप कहाँ है? कौन सा नदी पर है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। नेक्स्ट लिखो, सुबनसिरी। सुबनसिरी लिख लिए? गला बैठ गया जी, पानी नहीं पियेंगे, छोड़ दो, है ये नहीं है पानी, कहां से पिए? लाया है? अरे पानी लेके आता है भाई। अच्छा ठीक है, पानी लेकर आया है अपना हीरो। कभी नहीं धोता है? हमको नहीं पता था कि आप इतना क्लोज से इनको जान रही हैं, धोता है कि नहीं, नहाता है कि नहीं। ठीक है, चलो देखो बाबू, हम आदमी ठहरे ठेठ गंवार, गांव का आदमी, हम तो पानी, नदी का पानी भी पी के जिंदा रह जाते हैं। आप लोग डिटोल से पानी धो के पीजिएगा। ओके, मैं चाहूंगा कि आप लोग सेफ रहें। लाइजोल से ज्यादा अनुभव मत बांटो तुम अभी, ठीक है? अभी मजा ले लेगी तुम्हारा, फिर बता दे रहे हैं अभी। आगे लिखो, लिखो, सुबनसिरी इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी कौन सी नदी है जी? सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। लिख लिए? इस नदी पर सोने के अंश पाए जाते हैं। द गोल्डन डस्ट आर फाउंड इन दिस रिवर।
कहां से आता है? नेचर से आता है, नेचर से। लिख लिए? नेक्स्ट रिवर लिखो, कमिंग। कमिंग कैसे लिखो बाबू? कमिंग। लेट जाइए, लेट जाइए आप, लेट ही जाइए आप, ठीक है। लग रहा है आप लोग का रात ठीक से गुजरा नहीं है, नींद में आलस आलस लग रहा है। बताओ, तो नहा कर आया कीजिए ना। बंद करो पंखा जी। बस देखिए, क्लास में ये जो टाइम है हमको पता है, 2 बजे के बाद वाला जो समय होता है ना, थोड़ा सा तो रहता है, इस वजह से हम इतना फनीली क्लास लेते हैं। नहीं तो मेरा क्लास में अगर पढ़िएगा आप लोग तो तोता जैसा चुप रहना पड़ेगा, कोई टेंटू नहीं करेगा। मतलब एकदम शांत होके क्लास होता है, ठीक है। आप लोग तो कभी काफी तो फर्स्ट एग्जाम सेशन होगा ना, इसीलिए। बाकी जगह क्लास होगा तो सिट्टी पिट्टी गुम, पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है। आगे लिखो, कौन सा रिवर? कमेंग रिवर। पहले सुन लो, यह किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुनो, यह जो कमेंग रिवर है ना, ये 2 साइड से बांट देता है, एक तरफ अरुणाचल, दूसरा तरफ असम। समझ में आया ना? अब कमेंग रिवर का इस तरफ अरुणाचल है, इधर ना, मान लो ये कमेंग है, तो इस तरफ क्या है? अरुणाचल, और दूसरा तरफ क्या है? असम। अरुणाचल प्रदेश में इस तरफ पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य है, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, यह टाइगर रिजर्व। और इसी में असम में इसी नदी का किनारे इधर क्या है? काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? असम में। किस नदी के किनारे है? कमेंग। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? अरुणाचल प्रदेश। किस नदी के किनारे है? कमेंग। लिखो, अपने से लिखेगा कि हम लिखवाएंगे? कमेंग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कमेंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। सहायक नदी है, यह अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में बहती है। इट फ्लोज बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में बहती है। लिख लिए? नेक्स्ट लिखिए, तो नेक्स्ट लाइन बीच में बहती है। लिखो, अरुणाचल प्रदेश में, इन अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ नेशनल टाइगर रिजर्व नेम्ड पखुई। अरुणाचल प्रदेश में, हाँ, इन अरुणाचल प्रदेश पखुई टाइगर रिजर्व सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कमेंग रिवर। अरुणाचल प्रदेश में कमेंग नदी के किनारे पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य है या रिजर्व। हाँ, पखुई नेशनल टाइगर रिजर्व या पखुई बाघ संरक्षण केंद्र जिसको कहते हैं ना। हाँ बाबू, लिख लिया? स्थित है, सिचुएटेड है, लिख लिया। नेक्स्ट, असम में कमेंग नदी के किनारे, इन असम, असम काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कमेंग रिवर। असम में कमेंग नदी के किनारे काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या मिलता है? एक सिंग वाला गेंडा, है ना। और पखुई में क्या मिलता है जी? बाघ, टाइगर। देखिए ना टाइगर। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, हाँ, सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ कमेंग रिवर। हो गया? बाघ उग देखे ना आप लोग? नहीं देखा? इंटरनेट में देख लो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मानस। मानक लिखा गया, ये क्यों तुम ऐसे लिखा है बाबू? तुम ऐसे आ जाओ। मानस, मानस।
सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, गलती से निकल गया। ओरी मोरी दैया, एक आया था ना मीम ऐसा, आया था ना, एक बच्चा जैसे दौड़ते दौड़ते जाता है, गलती से निकल गया भैया कहते हैं। हमको लगा नहीं था कि क्लास में इतना भीड़ होगा, देखो आधे लोग नदारद हैं। आज कौन सी का एग्जाम है जी? तो अब नहीं आएगा। हम सबसे पहले बता देते हैं, एग्जाम का डेट आया है, क्लास आया करो। हमको पता है घर में रह के आप लोग कितना पढ़ देते होंगे, आई नो दैट। और हमको पता है लोगों के बीच में रहोगे तो आपको पता लगे कंपटीशन कैसा है। घर में रहेगा, हम तो बहुत पढ़ते हैं, हमको तो बहुत आता है। कुछ नहीं, क्लास कंटिन्यू करना, एग्जाम से 2 दिन पहले मत आना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम तक आपको आना चाहिए। अभी से अभी 20-25 दिन है, छुट्टी है ना। जो डाउट रहेगा आप यहाँ सर से, मैडम से, किसी से पूछ सकते हैं, अपने सीनियर से। घर में किससे पूछिएगा? और आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा आप लोग का डाउट सॉल्व करते हैं क्लास वाला? और 2 झाप लगा दिए, क्या पढ़ते हो तुम? और 2 झाप डाउट कर देंगे, जो जानते हो वो भूल जाएंगे। ठीक ही कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ आइएगा, कुछ सीख कर जाइएगा। और हमको पता है घर में रहने के बाद इंस्टाग्राम रील कैसे घूमता है सब मोबाइल में, और क्या बोलते हैं उसको जी, व्हाट्सएप शॉर्ट्स, ओ यूट्यूब शॉर्ट्स, सॉरी यूट्यूब शॉर्ट्स, वही तो पूरा पूरा यूथ को बर्बाद करके रखा है। यूट्यूब में शॉर्ट्स ना आए ना तो बहुत काम का चीज है। चलो नेक्स्ट लिखो, मानस रिवर। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन असम। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन असम। मानस नाम से वो क्या है, नदी भी है। अब एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर मानस वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? असम में। किस नदी के किनारे है? मानस नदी किनारे। मानस किसकी सहायक नदी है? सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट लिखो भैया, संकोच, रडाक, जलढाका। 3 नाम एक साथ लिखना, संकोच, रडाक एंड जलढाका। रडाक, RADAK, रडाक। संकोच बाबू, संकोच मत करो, संकोच। हाँ एक साथ लिखो, क्योंकि इसमें कुछ खास तो है नहीं। हाँ बाबू, कोमा दे के लिखो। देखो तुम पीछे मत बैठना, इसी दिन ईंट लेकर आएगी। और ऐसे ऐसे करके तुम ऐसे बैठे रहोगे, ऐसे ऐसे रखेगी, पीछे से मार देगी। ठीक है, तो पता चलेगा दुर्घटना हो गया तुम्हारा। क्या मार खा के घर जाओगे, हॉस्टल जाओगे, कोई पूछे किससे मार खा गए, मेरे क्लासमेट मार दी है। लड़का लोग भी बोलेगा तुम उसी लायक हो, तो और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगा, इसलिए संभाल के रहना। ठीक है, हाँ रोस्टिंग के बोलिए, हम रोस्टिंग करेंगे तो फिर बात ही अलग होगा। ठीक, अरे लगा दीजिए हमको बुरा, लगा लो, लगा दीजिए थोड़ा बुरा लगा दीजिए हमको। लिखवा रहे हैं बाबा, लिखवा रहे हैं, चलो लिखो, बख्श दिए। चलिए लिए, संकोच, रडाक, जलढाका, ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दीज आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर विच आर फ्लोटिंग इन, जो असम में बहती हैं, जो असम में बहती है, जो असम में बहती हैं। लिख लिए? हो गया, उतने लिखो। नेक्स्ट लिखो, तीस्ता रिवर। तीस्ता, द ओरिजिन पॉइंट ऑफ तीस्ता रिवर इज इन चेमू ग्लेशियर ऑफ सिक्किम या नेपाल। तीस्ता नदी का उद्गम नेपाल के चेमू ग्लेशियर से होता है। तीस्ता नदी का उद्गम नेपाल के चेमू ग्लेशियर से होता है, चेमू ग्लेशियर से होता है। उसके बाद बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। देन बांग्लादेश इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र।
उसके बाद तीस्ता रिवर किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। कहां मिल जाती है? बांग्लादेश में। लिख लिए? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर इज नेम्ड एज जमुना इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर इज रेफर्ड एज और नेम्ड एज जमुना इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है इसको? जमुना कहा जाता है। लिख लिए? नीचे स्टार मार करके लिखो। लिखो सेम चीज। गंगा रिवर इज ऑल्सो नेम्ड एज, ऑल्सो मत लिखिए, ऑल्सो तो नहीं होगा। गंगा रिवर इज नेम्ड एज पद्मा इन बांग्लादेश। गंगा नदी को नहीं भागीरथी लिखना। गंगा नदी को बांग्लादेश में भागीरथी कहा जाता है ना। गंगा रिवर इज नेम्ड एज भागीरथी इन कहा जी? बांग्लादेश। लिख लिए? को अभी नहीं कहा गया है, भागीरथी कहा जाएगा। गंगा और जब जमुना मिलेगा तो क्या बोलेंगे? बात समझा? बांग्लादेश में भागीरथी, ऑप्शन में भागीरथी नहीं रहेगा, पद्मा मांगना मारना, ठीक है। इसको यहां पर भागीरथी ही कहते हैं बेसिकली, अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो। और जब गंगा और जमुना मिलता है तो क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। फॉर्मूला में कहीं पर लिख लो, भागीरथी प्लस ब्रह्मपुत्रा। अच्छा ब्रह्मपुत्रा भी नहीं, जमुना। जमुना इक्वल टू क्या हो जाएगा? पद्मा। और ये कौन सा है? बेसिकली भागीरथी किसको कहा गया है? गंगा को। जमुना किसको कहा गया है? ब्रह्मपुत्र को। हो गया, बस बस थोड़ा सा और लिख लिए। लिख। हाँ बाबू, तो बंगाले हैं, कुछ और लिखवाए हैं क्या हम? तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है मतलब। देखो, जो वैल्यूएबल चीज है ना, एक कहावत सुनो, बरगद का नीचे, बरगद का पेड़ का ऊपर अगर बरगद का पेड़ फैला हुआ है, नीचे तुम्हारा साग उग का खेती नहीं होता है। तो जो बड़ा वैल्यूएबल चीज है ना, उसके नीचे छोटा नदी का कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से आप समझो, ये जो पद्मा है वो ज्यादा रेफर्ड नेम है, हर जगह इससे सवाल आता है। देखो भाई, यहां पर जब हुगली आता है, बेसिकली आप लोग को तो ये बात पहले भी बता चुके थे कि पद्मा और भागीरथी के नाम से यहाँ पर स्प्लिट होता है। ये बात मैं पिछले 2-3 क्लासेस से बताता आ रहा हूं, लेकिन पद्मा ज्यादा सुटेबल नेम लगता है इस वजह से, क्योंकि जब जमुना और भागीरथी मिलता है, आप कहेंगे कि गंगा को पद्मा क्यों कहा जाता है ना? आप कहेंगे जमुना को पद्मा काहे नहीं कहा जाता है? जमुना को भी पद्मा ही कहा गया है, पर से सवाल नहीं बना है ना। तो गंगा नदी इधर से आ रहा है और यहां पर आया, भागीरथी नाम कहलाया, और उसके बाद जब दोनों मिला तो किस नाम से आया? पद्मा के नाम से। आगे सवाल कैसे पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से। उसी प्रकार से तो सेम ब्रह्मपुत्र का भी सवाल बन सकता है ना, कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले किस नाम से डूबती है? तो मेघना के नाम से। तो ज्यादा रिलेटेबल और ज्यादा जो लोकल नाम है वो क्या है यहाँ पर बांग्लादेश में? पद्मा। तो आप हमेशा ऑप्शन के साथ पद्मा के साथ जाएं, ठीक है। लिख लिए? तो उसी प्रकार से लिखो, पद्मा प्लस बराक इक्वल टू मेघना। नीचे फॉर्मूला लिखो, पद्मा प्लस बराक इक्वल टू मेघना। लिख लिया दोस्तों? आगे लिखो, बराक इज अ रिवर विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मणिपुर। बराक नदी का उद्गम मणिपुर से होता है। बराक नदी का उद्गम मणिपुर से होता है। बराक नदी का उद्गम मणिपुर से होता है और बांग्लादेश में जाकर यह पद्मा से मिल जाती है। एंड इन बांग्लादेश
इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ बराक एंड पद्मा। मिल जाती है, बांग्लादेश में पद्मा के साथ मिल जाती है, और पद्मा और बराक मिलकर कौन सा नदी बनाता है जी? मेघना। और मेघना नदी कहाँ डूब जाता है जी? बढ़िया। हो गया, तो ये आपका खत्म हो गया। एक एक्स्ट्रा लिख लो, ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां, अनदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। एक का नाम लिखो कोपिली, अन्य सहायक नदियां कोपिली, सियोम, कोपिली। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां जो असम में छोटी छोटी नदियां हैं, कोपिली और सियोम। एस से। हो गया। तो ये रहा आप लोगों का ब्रह्मपुत्र नदी का, खत्म हो गया। थक गए आप लोग? हाँ जी, हमको पता है थक गया होगा। क्या बोल रहे हो? अब हेडिंग तो सिंधु नदी तंत्र। सरकारी नौकरी पाना इतना आसान होता ना बाबू, तो हर दूसरा आदमी के पास सरकारी नौकरी होता और आप लोग यहाँ बैठे नहीं होते। ज्योग्राफी में हो रहा है क्लास, रिवर सिस्टम को इसलिए हम लेट से शुरू करना चाहते थे। आप कहेंगे तो अभी ब्रेक लगा के कुछ और चीज लिखवा दूंगा मैं, छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में आती हैं। ब्रेक कर दे नदी नाला को, लिखो फिर। किधर गया मेरा पेन? ओह सॉरी। हंस लो, अभी वक्त है, बुढ़ापा आ रहा है। ऐसा मत कहो जी, ऐसा ठीक है, हमको पता है बुढ़ापा आ रहा है। यहाँ में से किसका बुढ़ापा नहीं आ रहा है? बताइए। खुश हो जाए, कितना खुश हुआ है, सबको हंसा है। ठीक है, देख रहे ऊपर वाले। हाँ, सब हंस रहा है हम पे। ठीक है, हंस लो, हंस लो। क्या बोल रहे हैं जी? तो खुशी बांटना कितनी अच्छी बात है, मैं क्यों रुलाऊं आप लोगों को भला? ये किसने राइट दिया है हमको कि मैं आप लोगों को रुलाऊं? पाकिस्तान की तरफ चला गया। कौन सा रिवर? सिंधु रिवर। ड्राइंग करिए जरा। क्या हो गया? पेंटिंग थोड़ा मोड़ा सुधर रहा है। कॉपी नहीं लाए हैं? कहा हुआ बाबू? अरे कितना बुद्धि तेज है। नहीं समझाएंगे भी। देखो आप लोग अभी ड्रॉ कर लोगे तो कल शायद सिलेबस जल्दी से आगे बढ़ेगा। अगर आप अभी ड्रॉ नहीं करिएगा तो हमको कल से दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग में से कितने लोग यहाँ से 1 2 3 वो आगे का 3 तिरपट है, कल नहीं आया था। इस कुछ नहीं, कल आप नहीं आई थी ना, इस वजह से पेंटिंग दोबारा करना पड़ा। देखिए आप आई होती तो हम लोग दोबारा से पेंटिंग नहीं करती। कहा हुआ बाबू? इतना सुख का उम्मीद ना करें। ये ऐसा जो उम्मीद है अपने आप से सिर्फ करे, ठीक है, हमसे ना करे भाई। आप लोग भी ना जी हद कर देते हैं कभी कभी। ओके ओके ओके। क्या हुआ?
का वो बाबा, इसका नाम है झेलम। ठीक है, उस नदी का नाम क्या है जी? झेलम। जिस जिस कलर में लिखूंगा मैं उसी नदी के बारे में, उसके बाद में लिख रहा हूं चिनाब, चिनाब। फिर उसके बाद में लिखूंगा कौन सा रिवर लिखूंगा दोस्तों? मैं लिखूंगा रावी। फिर मैं एक और नदी लिखूंगा, उसका नाम क्या है? सतलज। और एक ठो नदी आना चाहिए, बड़ा वाला नदी, उसका नाम क्या है? सिंधु। क्या हुआ? तुम टेंशन मत लो, दूसरे लोगों का भी उतना अच्छा नहीं है, तुम बस खींचो अपना ड्राइंग, ठीक है। अच्छा एक बात बता देते हैं ना, देखो लड़की लोग तो बहुत अच्छा पेंटिंग बना लेती हैं, है ना, क्योंकि मेहंदी लगाने का इन लोगों को अभ्यास होता है, इस वजह से। मेहंदी लगाती है ना आप अपना, तो कैसा पेंटिंग बना रही है? ठीक से बनाइए भाई। और क्या बना रहे हैं आप? ऐसे में मेहंदी लगाते हैं आप अपना? हाँ तो दिख तो रहा है। इनका देखिए मेहंदियों में लगाती हैं, अबरी देख लेना किसी दिन पोत के आए हुए हम, तो अब ना पूछेंगे आप लोग को। हाँ बाबू। अच्छा बनाओ बनाओ, जैसे 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 बनाना है बनाओ आप लोग। हाँ बाबू होगा, ब्यास छोटा नदी है, उसके बारे में भी लिखेंगे हम लोग। नहीं नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं हुआ है, आप लोग हमसे ज्यादा एक्सपर्ट होइए, मैं ऊपर वाले से चाहूंगा। पहले ही ऐसा डिमोटिवेट कर देते हैं ना कि कहां से आदमी करे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ सिंधु रिवर। कभी मौका मिलेगा पाकिस्तान जाने का, जाओगे? सोच रहे हैं? नाइस। अरे तो सुनने में आया है कि यहाँ का 20 रुपया वहाँ के 40 रुपए के बराबर है। 1 लाख रुपए के लाओ लेके जाओगे, पता चलेगा वहां 2 लाख हो गया। गदगद तुरंत लाखपतिया, 50,000 लेके जाओ 1 लाख हो जाएगा। पाकिस्तान में आप लाखपति हो गए। खाने के लिए वहां पर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी नदी, सुनिए ना, अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा राजनीति सिखाऊंगा, उसके बाद क्लास को ऑफ करूंगा। ओके देखो, बुल्लू बुल्लू वाला जो दिख रहा है उधर, सबसे बड़ा नदी कौन है? सिंधु नदी। पाकिस्तान की लाइफ लाइन है सिंधु रिवर। सिंधु रिवर को अगर इधर से डैम बना के सब पनिया छेक दिए ना, तो पाकिस्तानी लोग पानी, कोई पानी पिलाओ कहते कहते लोग मर जाएगा, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आखिर पाकिस्तान क्यों चाहता है कि कश्मीर का कब्जा करे? इसके लिए सिंधु नदी घाटी जल विवाद समझौता या जल समझौता भी पढ़ाना पड़ेगा। एक एग्रीमेंट हुआ है इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें आपको ना पत्रकार होना चाहिए, ठीक है? क्यों दे दिया बताते हैं, क्योंकि वहां पर और दूसरा कोई नदी है ही नहीं। तो उस समझौते में यह हुआ कि सिंधु नदी का जो 80% पानी है किसको जाएगा? पाकिस्तान को जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा गया है। अब पाकिस्तान चाहता है कि 80% में भी हम लोग का नहीं हो रहा है, सब चाहिए। तो चाहता क्या है, इस सब नदी को क्या चाहता है, हम क्या कर ले? हड़प लें। बस उसका यही एम है, मेन मोटिव। इसलिए पाकिस्तान क्या कहता है, कश्मीर उसका है, ऐसा कहता है, ठीक है? और यही वजह है कि पाकिस्तान इतना दिन से झगड़ा कर रहा है इंडिया के साथ, और कोई वजह नहीं है। कोई नहीं ना रोक सकते हैं आप। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का देख रेख में ये समझौता 1964 में हुआ है। उस समय वो था जवाहरलाल नेहरू साहब थे यहाँ से। हाँ अभी आएगा आएगा, बका नहीं। हाँ
अब बहुत कोई क्या बोलता है इसको मत जानो। अब देखो सोचो, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सा पशु पाया जाता है? गधे। वो गधों का एक्सपोर्ट करता है। हाँ, सबसे ज्यादा गधे पाए जाते हैं वहां पर, है ना, पाकिस्तान में। हमारे यहाँ भी पंजाब है, ये 5 गो नदी मिल गए पंजाब। पंच जोड़ आब बाबू, जाब नहीं, आब। आब मतलब क्या होता है? पानी। पंच मतलब क्या होता है? 5। पानी या नदी? कौन सा बाबू? हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा बोलिए ना, इसका एरो बना दीजिए सर। ओके, आप समझ में आया? तो 5 नदियों वाला जगह को क्या कहा जाता है? पंजाब। अब पंजाब इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। पंजाब दोनों जगह पर है ना। हमारे यहाँ भी थार रेगिस्तान का कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा पाकिस्तानियों के भी पास है। कुछ कश्मीर हमारे यहाँ भी है, कुछ कश्मीर उसके यहाँ भी है। उसको वो लोग पीओके कहता है, हम लोग पीओके कहते हैं, वो लोग तो उसको क्या कहता है? आजाद कश्मीर कहता है। हाँ, तो जब मौका मिलेगा जाइएगा, लूट के ले आइएगा पीओके को। नहीं चाहिए पीओके आप लोग को? अभी वहां से हट जाएगा ना पूरा, तो कूद कूद के जाएगा फोटो शूट करवाने के लिए यहाँ का आदमी लोग। ठीक है, तो ये है सिंधु नदी का पानी वाला सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। इसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। अभी तक में जो जो हुआ है वो देखो, और कम से कम मिनिमम 2 क्लास लगेगा नदी खत्म करने में। इसमें एक बार इधर वाला नदी देखेंगे, एक बार इधर वाला नदी देखेंगे, तो 2 और क्लास नदी, उसके बाद नदी खत्म। उसके बाद मैं ऐसी टॉपिक्स को छूंगा, पहाड़ वहाड़ को बहुत कम छूंगा, क्योंकि पहाड़ से जो प्रश्न आएंगे वो लोग आप लोग पहले भी कभी पढ़े होंगे। तो जैसे कि घास का मैदान हो गया, कुछ अभयारण्य हो गया, उन सब चीजों को देखूंगा। ट्राइबल्स तो मैंने करा रखे हैं, आर्ट एंड कल्चर करा रखा है, डांस हो गया है, गीत हो गया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी करवा दिया है। तो ये जो चीजें हैं जिसमें उन्होंने कहा कि घास का मैदान, वो करा दूंगा। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पार्ट होता है। ठीक है, चलो तो आज के लिए क्लास को विराम देता हूं। कोई सवाल हो ऑफलाइन में पूछ लीजिए।